तेधिकम जन्मनाम ब्रजः। जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हो गया, ते अधिकम, तब से उस ब्रज की शोभा बैकुंठ लोक से भी अधिक हो गई। और महाराज बैकुंठ का सुख क्या है? बैकुंठ का सुख है बैकुंठ नाथ। अगर बैकुंठ में भगवान ही ना रहे तो काय का बैकुंठ? विचार करिए, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर आंखें हो उसकी, बहुत सुंदर नासिका हो, बहुत सुंदर उसके बाल हो, बहुत सुंदर उसका पूरा वपु हो, पूरा शरीर उसकी लंबाई कद काठी बहुत सुंदर हो, रंग बहुत सुंदर हो, लेकिन उस शरीर में प्राण ना हो तो भला ऐसी सुंदरता का क्या लाभ हो? ऐसे ही ये वृंदावन भी बड़ा सुंदर है। कब से? जब से आपका जन्म इस ब्रज में हो गया। और महाराज ब्रज की शोभा आपसे है और आप ही इस ब्रज को छोड़कर चले जाएंगे तो ये ब्रज तो अनाथ हो जाएगा। ब्रज में फिर किसी प्रकार का सुख नहीं होगा। इसलिए दयति दृश्यताम, दर्शन दीजिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपने हमें बांसुरी बजाकर बुला तो लिया, लेकिन महाराज ये कहां का नियम है बुलाकर खुद ही गायब हो जाओ? यदि आपको हमसे मिलना नहीं था तो आपने हमें बुलाया ही क्यों? अब अपना घर छोड़कर हम आपके पास आ तो गई हैं, कम से कम आपका दर्शन हो जाए तो ये जीवन की सफलता है। गोपियां कहती हैं हमसे यदि कोई गलती भी हो जाए तो आप हमें क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके बिना पैसे की दासी हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरधनिघ्न तो नेह क्यों बदह। बिना पैसे की दासी है। संसार में दो प्रकार के सेवक होते हैं। एक तो वो जो सेवा करता है और बदले में तनख्वाह लेता है, पैसे वाला सेवक। और एक वो सेवक जो सेवा तो करता है लेकिन बदले में कुछ चाहता नहीं। आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। पोस्ट दोनों की बराबर है, सेवक ही है दोनों, लेकिन एक होने के बाद भी अंतर है। जो पैसे वाला सेवक है उससे अगर कोई गलती हो जाए तो स्वामी उसको छोड़ देता है क्या? डांटता है, फटकार लगाता है। ज्यादा नुकसान कर दे तो कहो पगार से काट दे, जो तनख्वाह महीने में देता उससे कट कर ले, तूने नुकसान कर दिया था इसलिए मैंने तुझे आधी तनख्वाह दी। वो सेवक जो पैसा लेता है उस पर नाराज होगा मालिक, और एक सेवक वो जो सेवा तो करता है लेकिन बदले में कुछ चाहता नहीं है। और महाराज हम भी आपके बिना पैसे की दासी हैं, तो हमसे भी अगर जो गलती बन गई है तो आप कृपा करके क्षमा कर सकते हैं। महाराज बरद निघ्न तो नेह किम बदह। यदि आपको हमें ऐसे छोड़कर जाना ही था तो पहले प्रेम क्यों किया? महाराज आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने बड़े बड़े विद्वानों से सुना था, बड़े बड़े गुरुओं से सुना था कि घर छोड़ो, मोह छोड़ो, माया छोड़ दो, भगवान प्राप्त होंगे। हमने ये सब कुछ छोड़कर देख लिया। हमने घर छोड़ा, घर परिवार की मोह माया छोड़ दी, और फिर भी आप हमें नहीं मिले। सब कुछ छोड़कर आपके पास आई थी और आप हमें छोड़कर चले गए। महाराज ये कहां का नियम है? प्रभु आप हमें दर्शन दे दीजिए, नहीं तो हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। महाराज या तो हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो आप ही आकर हमको बचाते हैं। जैसे याद करा रही हैं भगवान को, याद करो
विष जला पया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता द्वैद्युतानला। जब इंद्र ने कोप किया तो किसने बचाया? वर्ष मारुता। जब वर्षा हुई तो किसने बचाया? आपने बचाया। वो अघासुर आ गया था, किसने बचाया? आपने बचाया। कालिया के कोप से किसने बचाया? आपने बचाया। जीवन में जब भी कष्ट आए तो प्रभु आप ही ने तो बचाया। और आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है, वो है कृष्ण का विरह। इस विरह से भी बचाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। इसलिए महाराज हम आपसे निवेदन करती हैं कि आकर दर्शन दीजिए। जब गोपियां रोने लगी और जिस सुंदरता पर गोपियां अभिमान कर रही थीं, वो पूरा श्रृंगार आंसुओं की धार में बह गया। और भगवान ने देखा कि गोपियों का अभिमान अब समाप्त हो गया, तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। देखो, जब अभिमान आ जाता है तो भगवान गायब होते हैं। गाते ना संत, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए। जिस घर में हो घोर अंधेरा मेहमान कहां से आए। राम नाम की ज्योति जगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये गलती बहुत करते हैं। किसी को अपने पद का अभिमान, किसी को अपने रूप का अभिमान, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान, किसी को अपने धन का अभिमान। और हमने बहुत देखे हैं किसी किसी को तो अपनी बीमारी का भी अभिमान होता है। हमारे बराबर तो कोई बीमार नहीं हो सकता। अपनी बीमारी का अभिमान लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे कभी। कई हमने ऐसे देखे महाराज, जो हमें मिले कि महाराज बंबई में जाकर बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज कराया, तब जाकर हम 21 लाख रुपए लग गए हमारे बीमारी में। उसी का अभिमान लेकर बैठे। हमारी जगह कोई और होता तो निकल लेता अभी तक। वो तो हमसे तो झेल गए सारा। बीमारी का भी अभिमान लेकर बैठे हुए हैं। भगवान ने कह दिया कि अभिमान आया तो मैं वहां टिक नहीं सकता, मुझे